हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है। गलती से भी कल के वीडियो को मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसा बहुत बड़ा क्रैश आज के दिन बाजार में यहाँ पे हो सकता था। बट अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा क्रैश यहाँ पे हुआ नहीं। उसके पीछे का रीज़न था कि क्रूड ने दूसरी बाजू संभाल ली, जहाँ पे बुल वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। एंड उसी चीज़ के चलते जो मेगा क्रैश यहाँ पे हो सकता था, उसको यहाँ पे अच्छे खासे बुल रन के साथ सारी चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट हो गई, ऑफसेट हो गई। ठीक है, बट फिर भी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, उसको हम लोग इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। एग्जैक्टली खबर क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ उसका इम्पैक्ट कौन से स्टॉक के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, कौन से स्टॉक के ऊपर कम पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए पड़ेगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो फैसला किसके ओर से आते हुए देखने को मिला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के ओर से। यस दोस्तों, RBI ने एक फैसला यहाँ पे कर लिया। एंड इस फैसले के चलते जितने भी बैंक है एंड NBFC है, उनमें हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। फैसला क्या है? तो फैसला ये है, ये देखिए, RBI ने बढ़ाया रिस्क वेट ऑन अनसिक्योर्ड बैंक NBFC लोन बाय 25%। अभी आप बोलोगे सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बढ़ाया क्या है? रिस्क वेट बढ़ाया। अब ये रिस्क वेट क्या होता है? तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कोई डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, बट यस, किसी ने अगर कॉमर्स फील्ड में अगर अच्छी खासी पढ़ाई की होगी तो उनको एक फॉर्मूला ज़रूर अपनी स्टडी में ज़रूर आया होगा। कौन सा? कार का फॉर्मूला। कार मतलब गाड़ी चलाते हैं वो नहीं, कार बोले तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। यस, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो रहता है, उसका ये जो फॉर्मूला है Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल, और उसके डिनोमिनेटर में हम लोग को रिस्क वेटेड असेट भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे RBI आपको एक लिस्ट भी देता है कि अगर आप इन कंपनीज़ को या फिर इन सेक्टर वाले चीज़ों को अगर आप लोन देते हो तो आपको कितना परसेंटेज ऑफ पैसा कैपिटल खुद के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपको ये खबर देखने को मिल रही है ना, ये इस चीज़ से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो से रिलेटेड। अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, बट इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको कल कोई पूछे कि भाई ये क्या हो गया है, इतना RBI से रिलेटेड मार्केट में हो हल्ला यहाँ पे चल रहा है कि उन्होंने यहाँ पे रिस्क वेट यहाँ पे बढ़ा दिया है करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना आसान भाषा में रखने की चीज़ों को कोशिश ज़रूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अगेन यहाँ पे क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई कोई अगर फाइनेंस का बैकग्राउंड वाला है तो छुरी लेकर पीछे मत पड़ना, अरे सर ये तो परसेंटेज 9% है, ये तो 12% है। मैं जस्ट एक रैंडम नंबर बोलने वाला हूँ, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये आम जनता को आम भाषा में, आसान भाषा में समझ में आना चाहिए, वो हमारा फोकस है। तो देखिए दोस्तों, एक बैंक ले लेते हैं। कौन सी बैंक? SMKC बैंक। अभी ये कौन सी बैंक है? अरे हमारे चैनल का ही नाम है। ठीक है, तो SMKC बैंक है करके। तो बैंक का काम क्या है भाई? कि लोन देना। ठीक है, अभी लोन क्या बैंक अपने जेब से देता है? ऑब्वियसली नहीं। आप जो पैसा डिपॉजिट बैंक में जाके रखते हो ना, डिपॉजिटर, वो पैसा उनके पास ऐसे बहुत सारे डिपॉजिटर रहते हैं। कोई 100 रुपया रखता है, कोई 200 रखता है, कोई 1000 रखता है, कोई 10,000 रखता है, कोई 1 लाख रखता है, कोई 1 करोड़ रखता है, कोई 10 करोड़ रखता है। तो इतना सारा पैसा बैंक के पास आ जाता है, तो वो बैंक क्या करती है कि सामने वाले को लोन देती है ज़्यादा ब्याज के ऊपर। ठीक है, अभी लोन अगर यहाँ पे दे रहा है तो आप सभी लोगों को पता है कि लोन जो दे रहा है गारंटी थोड़ी है ना कि पूरा ना पूरा आएगा करके। एंड क्या पता पूरा ही लोन डूब गया तो? हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकता है। क्या पता सामने वाली पार्टी डूब गई तो? ठीक है, किसी की डेथ हो गई तो लोन वापस आएगा कैसे? तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे रहते हैं। तो RBI कुछ भी करके यहाँ पे डिपॉजिटर्स को सेफ रखने की कोशिश यहाँ पे करता है। तो इसलिए वो यहाँ पे क्या बोलता है कि चलो SMKC, अगर आप यहाँ पे 100 रुपये का लोन दे रहे हो ना, एक काम कीजिए, 10 रुपया आप अपने पास आपका खुद का होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? कैपिटल। यस, खुद का बोला है, खुद का, डिपॉजिटर का नहीं। ये जो आप 100 रुपया यहाँ पे दे रहे हो ना, ये तो डिपॉजिटर का ही पैसा है जो आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो ज़्यादा ब्याज के लिए। बट आपका खुद का 10 रुपया बैंक में यहाँ पे होना चाहिए, और आप उसको यहाँ पे हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि कल अगर कुछ गड़बड़ अगर हो गई, आपका 100 रुपया दिया हुआ वापस अगर नहीं आया एंड अगर बैंक डूब गया तो हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि कुछ भी करके डिपॉजिटर्स को बचाया जाए करके, तब जाके ये पैसा धीमे धीमे करके हम लोग
काम में लाएंगे करके, ठीक है। वैसे ही सीआरआर का पैसा पड़ा हुआ है, एसएलआर का भी हम लोग रेशो के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो ये फोकस यहाँ पे किया जाता है। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरबीआई यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो बैंक यहाँ पे सिक्योर्ड लोन देता है ना, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड लोन देखा गया, आप अगर 100 करोड़ का लोन देते हो, वो सिक्योर्ड है, मतलब उसके पीछे कोई सिक्योरिटी है, सामने वाली पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए तो भाई जो भी सिक्योरिटी रखी हुई है उसको हम लोग बेच देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल होम लोन, क्या ये रूल जो आरबीआई ने लेके आया है क्या वो होम लोन के ऊपर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि होम लोन इतना बड़ा जो आपको मिलता है, प्रॉपर्टी के कागजात तो बैंक के पास चले जाएंगे, तो मत देना पैसा, कोई बात नहीं, बैंक आपका प्रॉपर्टी बेच देगा, ठीक है। तो वो सिक्योर्ड लोन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। और कौन से सिक्योर्ड लोन होते हैं? गोल्ड लोन। कोई कंपनी अगर गोल्ड लोन देती है, क्या करती है, नाम में ही आ गया, आप अपना गोल्ड दो मुझे, हम गिरवी मतलब हमारे पास रहेगा, ये पैसा लेके चले जाओ, आप अगर कल पैसा नहीं दोगे तो हम आपका गोल्ड बेच देंगे। तो ऐसे जो लोन है ना दोस्तों, सिक्योर्ड लोन, उनके लिए आरबीआई का ये जो नया रूल है ना वो एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं ना दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या कि सामने वाले को पैसा दिया है बिना किसी गारंटी के, मतलब गारंटी मतलब हमारे पास कोई उसका सिक्योरिटी ही नहीं है। जैसे कि घर था, घर के कागजात थे, गोल्ड था, कुछ तो हमारे पास सिक्योरिटी हुआ करता था। तो एसएमकेसी आपने इनको लोन कैसे दिया? मैंने तो इनको 20 करोड़ दे दिया, बदले में सिक्योरिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे कल अगर वो 20 करोड़ डूब गया तो डूब गया। तो ऐसे जो लोन रहते हैं ना, अनसिक्योर्ड लोन, उसके ऊपर ये आरबीआई ने ये नया मतलब रूल यहाँ पे निकाला है। थोड़ा अगर मैं पीछे चले जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है कि आरबीआई ने रिस्क वेट परसेंटेज यहाँ पे बढ़ाया है। अनसिक्योर्ड दिखा है, देखो, अनसिक्योर्ड बैंक, उसी के साथ साथ एनबीएफसी लोन, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की है। जो सिक्योर्ड लोन वाले हैं उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, कि ऐसी बात नहीं है कि अभी भविष्य में जो लोन बांटे जाएंगे नए लोन, उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा, नहीं। जो भी पुराने लोन भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं, तो आरबीआई यही कहता है कि भाई आपने जितने भी लोन देके रखे हुए थे उस हिसाब से ये परसेंटेज है, आपको एक्स्ट्रा पैसा आपके पास खुद का जेब में यहाँ पे रखना पड़ेगा। यस, वो आप मैनेज करो कैसे भी करके। तो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोल के रखा हुआ है। धीमे धीमे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ करके, अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट हुआ है, टाइम लगेगा। देन दोस्तों आप यहाँ पे बोलोगे कि वाई आरबीआई ये कर क्यों रहा है? तो दोस्तों आरबीआई ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ना, उसका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ पिछले सालों से ज़्यादा ही बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप के लोन होते हैं ना, कि होम लोन का परसेंटेज भाई 2-3% बढ़ा, ऐसे ही बोल रहा, 2-3% बढ़ रहा है। अच्छा, कार लोन 5-6%, अच्छा ठीक है। और कौन सा लोन? गोल्ड लोन, अच्छा ठीक है, इतना। अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा ये अनसिक्योर्ड लोन, एंड ये सामने वाले बैंक्स एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन देते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है तो वो ज़्यादा ब्याज भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते मतलब आरबीआई को यहाँ पे टेंशन आ गया कि भाई ये लोग बैंक एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन बांटते जा रहे। कल अगर मैक्सिमम पैसा अगर वापस नहीं आया तो डिपॉजिटर का पैसा यहाँ पे खतरे में आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो वाई आप पूछ रहे हो ना कि आरबीआई ने क्यों किया है, डिपॉजिटर्स को सेफ रखने के लिए। आरबीआई को शेयर होल्डर ये बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपने डिपॉजिटर को सेफ रखना है। आरबीआई ने येस बैंक को क्यों बचाया? क्या शेयर होल्डर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। शेयर होल्डर तो मतलब वो कंसिडर भी नहीं करते, डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। इसीलिए मान लीजिए अगर वो बैंक डूब जाता, इतनी बड़ी बैंक थी, तो बाकी बैंक्स के ऊपर क्या हमारा भरोसा रह पाता था? नहीं। तो इसीलिए डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस बने रहने के लिए आरबीआई इस प्रकार के फैसले यहाँ पे लेते रहते। तो बस आरबीआई इतना ही कह रहा है कि भाई आप अनसिक्योर्ड लोन बांट रहे हो ना, आप बांटो, जितना बांटना है बांटो, बट आपके खुद के जेब में, यस, आपके खुद के जेब में खुद का पैसा आपने अलग से यहाँ पे रखना चाहिए। एंड उसका परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दिया 25%। कुछ जगह पे 100 था वो 125 हो गया, कुछ जगह पे 125 था उसको 150 कर दिया। अभी आप बोल रहे हो कि एक्स्ट्रा पैसा आपको जेब में रखना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि बैंक के पास को तो खुद का पैसा तो होता है नहीं, वो तो जैसे मैंने कहा कि डिपॉजिटर का पैसा रहता है, वही आगे फॉरवर्ड कर लेता है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या है कि बैंक को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पैसा कैपिटल बाहर से उठाना पड़ेगा। यस, फंड्स यहाँ पे रेस करने यहाँ पे पड़ सकते हैं। एंड कोई भी चीज़ को मतलब पैसा किधर से भी उठाना है, वो फुकट में थोड़ी ना रखा हुआ है, उनको भी पैसा यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे आए बेयर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ेगी, मतलब आने वाले समय में कंपनी के नंबर्स भी खराब यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, ग्रोथ गिर सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल तो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो अभी एक बिजनेस का रूल होता है, कौन सा रूल? कि भाई जो भी कुछ खर्चा आए वो कंपनी खुद के ऊपर कभी नहीं लेता है, वो क्या करता है? कस्टमर के ऊपर
थोप देता है। एंड यही चीज़ इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में जो लोन है, पर्सनल लोन है, वो आप लोगों को उसके इंटरेस्ट रेट्स, मतलब जो लोन है वो आप लोगों को और भी महंगा होते हुए देखने को मिलेगा। कंज्यूमर लोन मतलब उसी के अंडर ये पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है, वो महंगा होते हुए देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुद के जेब में अलग से पैसा रखने को बोला है, वो तो भाई मुझे बाहर से लाना पड़ेगा। बाहर से अगर मैं पैसा लेके आऊँगा तो मुझे सामने वाले को पैसा कुछ तो देना पड़ेगा, और वो पैसा अगर मैं खुद के जेब से अगर भरना स्टार्ट कर दूँ तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। तो अल्टीमेटली जो लोन ले रहे हैं उन्हीं से हम लोग वो चीज़ें धीमे धीमे करके वसूल करेंगे। मतलब क्या है कि जो पर्सनल लोन है वो आप लोगों को आने वाले समय में महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे। ये इसका इन शॉर्ट हम लोग को मीनिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, कि अगर लोन अगर महंगा हो गया तो उसकी डिमांड हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड अगर मान लीजिए कंपनी दिलदार है, बोलते कि नहीं मेरे कस्टमर के ऊपर मैं लोन यहाँ पे परसेंटेज नहीं बढ़ाऊंगा, मैं खुद बेयर करूंगा, तो खुद बेयर करोगे तो भाई शेयर होल्डर निकल जाएंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा भाई कि कंपनी के नंबर आने वाले समय में मार्जिन ग्रोथ की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो ये दिक्कत है। मतलब किधर भी जाओ, राइट जाओ या फिर लेफ्ट जाओ, ये जितने भी बैंक एनबीएफसी है जो अनसिक्योर्ड लोन में डील करते हैं उनकी बुरी तरीके से बैंड हम लोग को बचती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बैंक्स में भी अलग अलग प्रकार है। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक भी है। प्राइवेट बैंक कितने गिरा है निफ्टी के हिसाब से? 1.25% के आसपास। बट वहीं पे सरकारी बैंक्स अगर हम लोग कहें तो आप सरकारी बैंक्स देख सकते हो 2.25%। ये भेदभाव क्यों? तो दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, कौन सा? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कार की अगर हम लोग बात करिए, फॉर्मूला से रिलेटेड ही सारी चीज़ देखने को मिल रही है। तो एक कार मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, ये 9% होती है। एंड वही पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक्स के ऊपर 12%। तो सरकारी बैंक्स को ज़्यादा एक मेंटेन करना पड़ेगा। एंड डिनोमिनेटर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग को रिस्क वेटेज चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक को इस चीज़ के चलते और भी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान झेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसी चीज़ के चलते पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो इंडेक्स था वो हम लोग को एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक बातें। सबसे ज़्यादा पिटाई इसमें किसकी हो गई? एसबीआई कार्ड को। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ये जो फैसला है आरबीआई का, ये किसके ऊपर है? अनसिक्योर्ड लोन। जो लोन दे रहे हैं उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। आप सिक्योर्ड लोन दे रहे हो ना, आपके ऊपर तो मतलब ये रूल एप्लीकेबल भी नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन, अभी एसबीआई कार्ड की बात करें, उनका धंधा क्या है? क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड तो 100% अनसिक्योर्ड लोन है और इनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अनसिक्योर्ड वाला ही है। तो इसी चीज़ के चलते एसबीआई कार्ड आप देख सकते हो सीधा क्रैश, शुरुआत से ही लेकर अंत तक गैप डाउन ही रहा और गैप डाउन ही रहा। क्योंकि इनका पूरा बिजनेस ही क्रेडिट कार्ड पे चलता है। कभी आपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ की है, कोई सिक्योरिटी रखी है? उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। तो अभी इनको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो के हिसाब से पैसा अगर जेब में रखना पड़ेगा, भाई इतना पैसा लाएंगे कहाँ से ये? एंड अगर लाएंगे तो उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज के सामने देखने को मिले। अभी उसके हिसाब से देखा गया तो एसबीआई कार्ड एक ही कंपनी लिस्टेड हम लोग को देखने को मिल जाती है, इसलिए ये एक रिएक्शन देखने को मिला है। अभी मुथूट फाइनेंस देखिए, ये तो गोल्ड लोन वाली कंपनी, इसको फर्क पड़ा क्या? कुछ भी नहीं पड़ा। वॉलेटिलिटी जरूर रही बाजार में, बट ये तो हरे निशान में रहा। क्यों? ये गोल्ड लोन दे रहे हैं ना, तुम्हें पैसा नहीं देना है ना सामने वाली पार्टी को, मत दो, गोल्ड बेच देंगे हम लोग। तो ये अनसिक्योर्ड लोन के साथ जो डील करने वाली कंपनी है ना, उनको ये दिक्कत दे रहा है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। देन पूना वाला फिनकॉर्प, यस, इनके पोर्टफोलियो में अनसिक्योर्ड लोन का एक्सपोजर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, इसलिए आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। प्लस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, अनाउंसमेंट में भी आप देख सकते हो दोस्तों 17 तारीख यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, ये जो आरबीआई ने जो नया रूल यहाँ पे निकाला है, तो इस चीज़ के चलते उन्होंने बताया कि उनके नंबर्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है करके। तो आपने भी, अगर आपके पास कोई अगर फाइनेंस वाली कंपनी है, बैंक, एनबीएफसी, तो चेक कीजिएगा कि उन्होंने भी कोई ना कोई सर्कुलर आरबीआई का जो जारी हुआ था उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जारी किया होगा। तो वो बता रहे कि कितना इम्पैक्ट उनके बिजनेस के ऊपर आ सकता है करके, तो कुछ आइडिया आपको भी यहाँ पे लग सकती है। देन पेटीएम को भी इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर पड़ेगा, ये भी अनसिक्योर्ड लोन बांटते हैं, तो इनमें भी अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिली। जियो फाइनेंस की बात करें, ये तो ऐसे ही गिर गया, इनका तो बिजनेस अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हमें पता भी नहीं है सिक्योर्ड में है या फिर अनसिक्योर्ड में है। ठीक है, ये तो ऐसे ही सेंटिमेंटली हम बोल सकते हैं कि फाइनेंस गिर रहा है, तो ये भी गिरते हुए देखने को मिल चुका है। देन बजाज फाइनेंस की बात करें, यस, ये भी अनसिक्योर्ड में अच्छा खासा काम करते हैं, तो इनमें भी 2% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एल&टी फाइनेंस, ये तो एकदम ही ज़बरदस्त अनसिक्योर्ड में काम करता है, तो 5.5-6% की अच्छी खासी ठुकाई इसके भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी एचडीएफसी बैंक देखिए, इनका पोर्टफोलियो अगर देखा गया तो यूजुअली इतना अनसिक्योर्ड वाला नहीं होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। आईसीआईसीआई बैंक भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल समरी क्या समझ में आ गई दोस्तों? तो समरी में ये समझ में आ गया कि आरबीआई का ये जो नया रूल है ये सबके ऊपर लागू नहीं है,
ये उन कंपनीज के ऊपर लागू है जो कि लोन देते, बट कौन सा? अनसिक्योर्ड वाला। अनसिक्योर्ड लोन अगर आप बांटते हो तो उससे रिलेटेड आरबीआई कह रहा है कि भाई तुम बांटो, 10 गुना बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद के जेब में ज़्यादा पैसा अभी रखना पड़ेगा आपको। अभी खुद के जेब में रखना पड़ेगा पैसा, तो मार्केट से किधर से तो लाना पड़ेगा, और जहाँ से भी वो लाएंगे उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, एंड वो कंपनी खुद से तो करेगी नहीं, तो अल्टीमेटली वो आपके ऊपर ही वो कॉस्ट पास ऑन कर देगी। आपके ऊपर वो कॉस्ट पास ऑन कर देगी तो लोन महंगा हो जाएगा, लोन अगर महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी के आने वाले नंबर्स के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो अनसिक्योर्ड लोन में काम करने वाली कंपनी थी उनके शेयर में अच्छी खासी पिटाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। अब आ जाते हैं एकदम फाइनल कंक्लूजन में, क्या इसके चलते अगर हमारे पास फाइनेंस वाली कंपनी है हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लूट गए, क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू है। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, इंटरनल इशू होता है तो डरने की बात है। एक्सटर्नल इशू मतलब क्या? कि जो भी कंपनी अनसिक्योर्ड में काम यहाँ पे कर रही है, ये सबके ऊपर इक्वली ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है। कि अगर आप पहले 100% वेटेज रखते थे रिस्क वेट, तो आपको 125 आपको भी करना है, मुझे भी करना है, हर किसी को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दुनिया खत्म नहीं हुई है। इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली हम लोग को शॉर्ट टर्म पे ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो इस न्यूज़ के चलते आपको कोई ज़्यादा डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, बट शॉर्ट टर्म में आपको ज़रूर बार बार डिस्टर्ब यहाँ पे करते रहेगा, एंड इनफैक्ट बहुत सारे बैंक एंड एनबीएफसी आरबीआई के पास यहाँ पे जाने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि थोड़ा सा इसको रिकंसिडर कीजिए करके। वो देख लेते वो आरबीआई क्या डिसीजन यहाँ पे लेता है करके। बट फिलहाल ये सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में आज देखने को यहाँ पे मिली, एंड इसी चीज़ के चलते बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला था। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो लंबी जरूर यहाँ पे हो चुके, बट पूरा A to Z क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में यस करके फीडबैक भी दे देना कि आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या मैटर यहाँ पे हुआ था करके। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।